सीरियल में आने वाला है एक नया। अब आप लोगों को जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। अब प्रेम को बचाने और कोई नहीं बल्कि अनुज आ चुका है और अनुज अनुपमा को यह कहता है कि अनुपमा तुम्हें अब कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अनुज आ चुका है, मैं अपनी बेटी की पति को कुछ भी नहीं होने दूंगा और उसको जरूर बचा लूंगा। ये अनुपमा अनुज को यह बोलती है। अनुज जी मुझे लग रहा है कि पीछे और कोई नहीं बल्कि राही के घर में एक लड़का मोहित नाम का रहता है, वह भी है। अनुज यह कहता है हमें उससे पहले पता करना होगा कि यह लड़के कहाँ है। इनके खून के इंजाम में इन जेल गया है क्योंकि प्रेम को कुछ भी पता नहीं है। तो मतलब कि पक्का जो लड़के ने प्रेम को कुछ न कुछ पिलाया हो। उसके लिए प्रेम को होश बिल्कुल भी नहीं है और जब प्रेम को होश ही नहीं है तो कुछ भी याद नहीं कर पाएगा। वह लड़के कहीं न कहीं चले जाएंगे। तभी राघव अनुपमा और अनुज को यह कहता है कि मैं ये सब सोचने का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द तक करना होगा कि वह लड़का कहाँ है। अनुज और राघव और अनुपमा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अनुपमा को लड़के का एड्रेस मिल भी जाता है और अनुपमा उसको पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ मोहित राही को यह कहता है अगर वह लड़के नहीं मिले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्या पता अनुज को प्रेम को पहले छोड़े भी ना। तभी राही मोहित को यह कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी को नहीं जानती, वह कुछ ऐसा कर देंगे के लिए मुझे अपने आप ही प्रेम को बचा लेंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर। तभी भी के पास अनुपमा कॉल करती तो यह बताती कि राही लिए खुश खबरी, मुजरिम भी मिल चुका और तेरे पॉप्स भी अनुज भी आ चुके हैं। यह बात जान के राही काफी ज्यादा खुश हो जाती। यह कहती है कि पॉप से मिलना है। तभी अनुपमा राही को कहती है कि बिल्कुल भी चिंता मत कर, पहले हम प्रेम को छुड़वाएंगे के बाद कुछ भी करें, पर जो बड़ा कारण है और कोई नहीं बल्कि मोहित ने ही जानबूझ के प्रेम को फंसाया है। तभी राही कहती है कि पर मम्मी कोई सी बात पर विश्वास नहीं करे और हमें मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। तभी राही अनुपमा यह कहती है कि कुछ भी करके मोहित के सामान को देखना पड़े, हो सकता है कि सारी चीजें मिल जाए। तभी राही जाके के सामानों का तलाशी लेने लगती और उसे चीजें पता चल जाती और वह अनुपमा को कॉल करके उसके बारे में सारी चीजें बता देती है। एक कारण अनुपमा और अनुज का सभी तरीके से कम हो जाता है और अनुज यह कहता अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। अब अनुपमा मुझे पता चल चुका इसके पीछे और कोई नहीं कि वही लड़का। अब मैं उस लड़के को छोड़ने वाला नहीं हूँ कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ सब चीजें करने की। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, उसने अपनी जिंदगी की बड़ी गलती करी है मेरी बेटी और दामाद को फंसाने की। अनुपमा यह कहती है जी आप आ चुके हो, मेरी इस चीज में ही सारी हिम्मत पूरी हो जाती है। नहीं थे तो अपने आप को अकेला सोच रही, अब आप आ चुके और कुछ भी नहीं होगा, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। अनुज यह कहता है बिल्कुल चिंता मत करो अनुपमा, अनुज अब हमारे साथ खड़ा है, अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ू, ना ही तुम्हें अकेला रहने दूंगा। अनुपमा यह कहती है हमें जल्द से जल्द चीजें ठीक करनी होगी। अनुपमा कहती है कि वरना इनको सब लोग केस में फंसा के उसे जेल के सलाखों के पीछे डलवा देंगे। अनुज यह कहता है बिल्कुल भी चिंता मत करो अनुपमा, मैं प्रेम को कुछ भी नहीं होने दूं, अपनी बेटी की जिंदगी में कभी भी हेरा नहीं होने दूंगा। जो मोहित ने किया के लिए उसे सजा तो मिलेगी, उसने कितनी बड़ी गलती करी है। अनुपमा को लेके सारी मेंशन पहुंचती और अनुज जाते ही उसके कॉलर पकड़ लेता। यह कहता है कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ एक घटिया साजिश रचने। मोहित काफी डर जाता और अनुपमा ये कहती है कि तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और अब तो बिल्कुल भी बच नहीं सकता और अब तेरी पूरी तरीके से जिंदगी खराब होगी। मोहित कुछ नहीं बोलता और राही यह कहती है कि पॉप्स इसने हमारे साथ धोखा किया। तभी अनुज यह कहता राही पे भी भरोसा नहीं किया जा, इन जैसे घटिया लोगों बिल्कुल भी नहीं कि इन लोगों ने तेरी पूरी जिंदगी खराब करने सोच रखा था। कि हाँ दोस्तों क्या करेगा अनुज मोहित के साथ, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।